नमस्कार, मैं फिर आपके साथ उपस्थित हूँ विनीता और नई जानकारी के साथ। आज मैं बात करूँगी डीवी एक्ट की, जो कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 का है, जिसमें महिलाओं को प्रोटेक्शन के लिए जो घरेलू प्रताड़ना दी जाती है उसमें कौन कौन से महिलाएं, कौन कौन से व्यक्ति आते हैं, उसका मैं पूरा इंटरप्रिटेशन दूँगी आपको। सबसे प्रथम है कि हमें कानून के बारे में जानकारी होना चाहिए और मैं अपनी लैंग्वेज में, आपकी लैंग्वेज में बहुत सरल बताने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि लीगल लैंग्वेज को समझना बहुत कठिन है। हर व्यक्ति अधिवक्ता नहीं है, हर व्यक्ति न्याय को जानता नहीं है, और न्याय सिर्फ कानून में नहीं, उसकी व्याख्या में छिपा है। इंटरप्रिटेशन जो होता है लॉ का, उसकी व्याख्या में एक एक चीज़ें छिपी होती हैं, तो उसे जानने का हर व्यक्ति का राइट है। जाने कि डीवी एक्ट कहाँ लागू होती है, किन लोगों पे लागू होती है, कौन इसके लिए आ सकता है न्यायालय में, हम कहाँ जा सकते हैं, कहाँ प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो सबसे पहली बात, जो घरेलू हिंसा है वो शारीरिक हिंसा हो सकती है, मानसिक उत्पीड़न हो सकता है, यौन उत्पीड़न हो सकता है, आर्थिक शोषण हो सकता है, मौखिक, भावनात्मक, कई तरीके की प्रताड़नाएं यहाँ पर इसमें जुड़ी हुई हैं, जहाँ पर समय समय पे अमेंडमेंट भी हुए हैं। पहले सिर्फ ये एक मेल पुरुष के लिए ही प्रताड़ना लगाई जा सकती थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इसमें अमेंड किए हैं। 2007 में लेटेस्ट अमेंड हुआ है, 2-3 केसेस मैं अभी बताऊँगी इसमें कि कौन कौन इसमें शिकायत कर सकता है। कोई भी महिला जो विवाहिता है, रिश्तेदारी में आती है, लिव इन रिलेशन में भी जो महिलाएं आती हैं, वो भी घरेलू हिंसा की एक पार्ट हैं, वो भी शिकायत कर सकती हैं। या किसी घरेलू रिश्ते में कोई महिला या पुरुष जो भी आता है, उसको भी हम इसमें लेके आ सकते हैं। इसका क्या है कि अगर कोई महिला को, जो कि मैंने अभी पीछे आपको बताया कि शारीरिक हिंसा, मानसिक उत्पीड़न, यौन उत्पीड़न, आर्थिक शोषण, मौखिक या भावनात्मक स्तर पर उसे रोज़ कमेंट करना, प्रताड़ना देना, उसको स्वतंत्रता का उसका कहीं ना कहीं शोषण करना, हनन करना, तो ये उसके लिए आप लेके आ सकते हैं। नॉर्मल एक साधारण एप्लीकेशन अगर आप चाहें तो मजिस्ट्रेट के समक्ष देते हैं, जिसमें महिला को रहने के लिए, सुरक्षा के लिए सारी व्यवस्था दी जाती है, और कंपनसेशन जो एलिमनी होती है वो उसको दिलाई जाती है। मुकदमे का भी आर्थिक सहायता दी जाती है मुकदमे के खर्चे के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं इसमें होती हैं। अब मैं एक केस बताना चाह रही हूँ कि एक जो हीरल बनाम केस था नरोत्तम दास का, सुप्रीम कोर्ट में इसमें एक महिला जाती है, रिट डालती है। महिला का कहना होता है कि सास ननद जो उसकी हैं वो उसको परेशान करती हैं, उसका शोषण करती हैं। तो अधिनियम में एक चीज़ स्पष्ट लिखी थी कि अगेंस्ट अडल्ट मेल पर्सन, यानी केवल पुरुष ही आरोपी हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं है। इस केस सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग से यहाँ पर एक चीज़ नई आई कि अगर कोई घरेलू महिला एक शेयर्ड हाउस का पार्ट है, वो उसकी माँ मीन्स सास हो सकती है, उसकी ननद हो सकती है, उसकी बहन मीन्स जो सास की बहन है वो हो सकती है, उसके कोई रिलेटिव रिश्तेदार भी अगर किसी को परेशान करते हैं तो वो भी यहाँ पर आएंगे और वो भी यहाँ पर पनिशमेंट के हकदार हैं। क्योंकि समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, रिश्तेदार, नातेदार, आजकल लोग इतना हस्तक्षेप करते हैं कि किसी एक नई विवाहिता की शादी हुई है और शादी को 1 साल नहीं हुआ है और लोग उसको कहने लगते हैं कि तुम घर में बारिश लेके आओ। ये भी एक महिला का स्वतंत्र अधिकार है, ये भी एक प्रताड़ना का ही प्रताड़ना की ही श्रेणी में आता है कि किसी महिला को बार बार उसकी स्वतंत्रता से हनन करना और अपनी बात को मनवाना कि आप ऐसा करिए, आप ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। अच्छा, डीवी एक्ट की विशेषताएं क्या हैं कि फास्टली रिलीफ प्रदान करता है, त्वरित न्याय। महिलाएं बिना FIR दर्ज कराए मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दे सकती हैं, रहन सहन, खर्च और सुरक्षा व्यवस्था प्राप्त कर सकती हैं। जो कि लिव इन में भी महिलाएं रहती हैं, उनको भी इसमें शामिल किया गया है। वो उनके साथ भी अगर किसी प्रकार की प्रताड़नाएँ होती हैं तो वो भी यहाँ पर आ सकती हैं। यहाँ महिलाओं को कई अधिकार दिए गए हैं। पति माँ, अच्छा एक केस मैं आपको 2007 का बताऊँगी, SR बत्रा, तरुण बत्रा का, जिसमें क्या था कि एक विवाहित महिला थी और वो अपने पति के घर में शेयर्ड चाहती थी, हिस्सा चाहती थी, और वो जो मकान था वो उसकी सास के नाम पर था। अब यहाँ पर कोर्ट ने एक जजमेंट किया कि जहाँ पर कोई प्रॉपर्टी उसके पति का शेयर्ड नहीं है, उसमें पति के नाम कोई संपत्ति नहीं है,
उसके सास ससुर की स्वयं की बनाई हुई संपत्ति है, वहाँ पर कोई महिला ज़बरदस्ती हिस्सा नहीं ले सकती। ये एक स्पष्ट यहाँ पर चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने खोली कि हमें जानना चाहिए कि अगर कोई ज़बरदस्ती कहीं किसी मामले में जाता है और कहता है कि मेरी सास मुझे परेशान करती है, सिर्फ इंटेंशनली कि मुझे अलग रहने के लिए व्यवस्था की जाए, और अगर सास ससुर में से किसी की प्रॉपर्टी वो स्वयं की उनकी बनाई हुई है और वो नहीं चाहते हैं कि वो उसमें हिस्सा अपनी बहू को दें, तो उनकी बहू ज़बरदस्ती उनसे कोई हिस्सा नहीं ले सकती है। वो अपने पति के राइट, जो भी प्रॉपर्टी उसके पति के नाम है, वो उसमें सिर्फ उसका राइट बनता है, उसका वहाँ पर अधिकार है कि पति के नाम जो भी संपत्ति है वहाँ पर उसको रहने की व्यवस्था, हिस्सा दिया जा सकता है। अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो सास ससुर की प्रॉपर्टी पर बहू को राइट नहीं दिया गया है। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में 2007 का जो था, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ पति की प्रॉपर्टी पर ही आप न्याय पा सकते हैं, अधिकारी हैं आप, और वहाँ पर आप रहने के लिए फ्री हैं, वहाँ पर कोर्ट भी आपकी व्यवस्था कर सकता है। तो मैं यही बताना चाहूँगी कि ये लॉ सिर्फ हमें ये व्यवस्थाएं करता है। इस लॉ का मेन क्या है कि यदि अगर एक महिला घर में सुरक्षित नहीं है तो समाज में कभी सुरक्षित नहीं हो सकती है। तो हम सबको जानना चाहिए कि हर महिला की एक जिम्मेदारी है कि अब एक महिला ही महिला का शोषण करती है, तो हर महिला की जिम्मेदारी है कि हर महिला को सपोर्ट करे। उसको अगर किसी प्रकार से वो परेशान है तो उसको मेंटल हेल्थ के लिए उसको घरेलू हिंसा ना प्रदान करके उसकी मेंटल हेल्थ को सुधारे, उसकी कमियों को समझे, जो परेशानी है उसको साझा करे, उसको कम करने की कोशिश करे, न कि उसको अनर्गल तरीके से बढ़ाकर उसे और परेशान करे। क्योंकि घर में ज़्यादातर महिलाएं एक साथ रहती हैं, पुरुष कम रहते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हम पुरुष से नहीं स्पष्ट कह सकते हैं, पर महिला से अगर अपनी पक्ष रखती है तो उसको समझना चाहिए और उसको साझा कर उसकी समस्या का हल निकालना चाहिए, ना कि उसका शोषण करना चाहिए। अब जैसे सास ससुर के घर में अलग कोई रहना चाहता है कि हमें इसमें शेयर दिया जाए, तो ये भी एक अनर्गल प्रताड़नाएँ, छोटी छोटी बातों पे एक हम बड़ा रूप बना लेते हैं कि हमको संपत्ति चाहिए, पर हम बल से संपत्ति नहीं ले सकते। प्रेम से तो सब मिल सकता है और प्रेम से ही संसार चलता है। लेकिन आज का समय इतना ख़राब होता जा रहा है कि लड़कियां 2 साल 3 साल शादी की होती हैं और प्रॉपर्टी पे हिस्सा मांगने लगते हैं, तुरंत अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। तो ये कानून जो हैं वो आपके लिए ही हैं, पर लीगल तौर पर, अनर्गल तरीके से नहीं, इनलीगल तौर पर नहीं। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। ऐसे ही ज्ञानवान जानकारी आपके हित के लिए मैं वीडियो बनाती रहूँगी। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।